ज्ञान अचीवर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्लानिंग के प्रोसेस। आई होप जो कल हमने नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग किया था प्लानिंग का वो आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड व्यूज, थैंक यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग के प्रोसेस। बच्चे, प्रोसेस क्या होती है कि किसी भी काम को करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे से करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम सिंपल कोई बात करते हैं कि मैंने मान लीजिए टी बनानी है, तो टी के लिए एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि पहले हम टी लीव्स डाल देते, बाद में शुगर डाल देंगे और फिर वाटर और फिर मिल्क डाल देंगे तो चाय बन जाएगी। ऐसा नहीं होता है। पहले हमें वाटर डालना पड़ता है, उसके बाद जो भी आपने जिंजर वगैरह डालनी है या पाउडर डालना है, टी पाउडर, उसके बाद टी लीव्स। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, किसी वे से आपको टी एक बेस्ट वे में मिलेगी। तो सेम ऐसे ही प्लानिंग का भी एक प्रोसेस होता है, एक करने का वे है, और ये वे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। ये प्रोसेस अपने आप में 10 पॉइंट्स को कवर करता है, और 10 पॉइंट्स में से कई बार क्या होता है, नेट एग्जाम के लिए इसको हम शफल कर देते हैं प्रोसेस। मान लीजिए 4 पॉइंट्स ले लिया, 4 पॉइंट्स को शफल कर दिया, बताइए कि ये किस सिस्टमेटिकली इसका वे क्या बनेगा। इस तरह के बड़े पजलिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने इसकी प्रोसेस को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन है हैविंग परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी। बच्चे, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने लग जाते हैं। नो, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने से पहले आपकी बिजनेस की पूरी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, इंटरनल फैक्टर्स क्या है, आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा है कि मैनेजर को पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लाइक ए डॉक्टर, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर हमारे पल्स को चेक करता है, ठीक है। वो सीधा स्टेथोस्कोप से वर्क नहीं करता, वो सीधा पहले पल्स चेक करता है। पल्स के बाद जो हमारे सिम्टम्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। सेम ऐसे ही हमें भी अपने बिजनेस की मेन पल्स को चेक करना है, अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ को, वीकनेस क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, इंटरनल फैक्टर्स क्या है, उनके बारे में स्टडी करनी कंपल्सरी है, ठीक है। कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल है, उनको हम कैसे यूटिलाइज करें। यूटिलाइज सब करते हैं, बट एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करना है वो काम भी मैनेजर का है, वो काम भी हमारा प्लानिंग के अंदर आ जाता है। क्लियर है अब आपको कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी की परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करना है, उसको हमें जानना है कि किस तरह से हमने वर्क को करना है। सेकंड वन है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या वर्क करना है, मेन हमारा मोटिव क्या है, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो फर्स्ट वन है कि बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपका चाहे वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है या लोअर लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हर एम्प्लॉय को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फाइंड करोगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद डिटरमाइन करना प्लानिंग लिमिटेशन और प्रेमाइसेस। डिटरमाइन प्लानिंग लिमिटेशंस और प्रेमाइसेस, इसका मतलब ही क्या हुआ कि हमने अपने बिजनेस के जो मेन फैक्टर्स हैं उनको डिटरमाइन करना है। हमारे पास प्लानिंग के अंदर डिटरमाइन करने के लिए 2 फैक्टर्स है, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल है। नेम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। जैसे मानिए डिमोनेटाइजेशन था, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं था। इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है आपका, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज जो बनती हैं उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हो गए हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जो कि रिलेट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से
रिलेटेड है उसको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। और हमारे सेकंड वन है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स पे हमारा कंट्रोल होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल में है। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल है, हमारी जो प्लानिंग्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्लियर है आपको कि किस तरह से हमने अपनी टेक्निक्स को चेक करना है। मान लीजिए आपकी टेक्निक्स अब अच्छी नहीं रही है, आपके कॉम्पिटिटर्स के पास हाई टेक्निक्स है, तो इन टेक्निक्स पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर जो एग्जिस्टिंग टेक्निक्स है उनको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हम अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब फैक्टर्स कौन से हो गए हैं, हमारे इंटरनल फैक्टर्स हो गए हैं। नेक्स्ट वन है मेकिंग अ फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या होता है, अनुमान लगाना, फ्यूचर के लिए जानना, और फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है। तो इसलिए आपको अपने बिजनेस में सबसे पहले लिमिटेशंस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हम फोरकास्ट कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपको अपनी कमियां ही नहीं पता है, मान लीजिए आपको एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि आप मार्केटिंग के पर्सन हो और आपको कह दिया जाता है कि आप प्रोडक्शन पे ध्यान दीजिए, तो आपकी तो प्रोफिशिएंसी मार्केटिंग में है, आप प्रोडक्शन पे कैसे ध्यान दे पाओगे। ओके, तो इसलिए आपको अपनी लिमिटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि आप मार्केटिंग में परफेक्ट हो, आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो, तो उस चीज के लिए आपको मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी अदर एरिया पे। तो इस तरह से, और साथ ही साथ फोरकास्टिंग के अंदर जो भी फैक्टर्स है, जो भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स है, उनके बारे में आपको पूरी की पूरी एक्टिविटीज के अंदर, साथ के साथ आपके पास कितनी कैपिटल की अवेलेबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए एग्जिस्टिंग में आपके पास 2 करोड़ है, लेकिन आपने जो प्रोजेक्ट लिया है वो आपको 4 करोड़ का है, तो आपका 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितनी हेल्प मिल सकती है। आप अपने शेयर मार्केट में आपके शेयर्स की क्या वैल्यू है, आप वहां से एप्लीकेशंस कितनी इनवाइट कर सकते हो, वो वर्किंग है, उसकी हेल्प से मीन्स आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कहाँ तक बढ़ा सकते हो। ये सब प्लानिंग्स आपका फ्यूचर के लिए कर रहे हो, तो इधर हमने फोरकास्टिंग करना है। और फोरकास्टिंग में ये नहीं है कि मेरे एक शेयर की वैल्यू तो है 10 रुपीज की और मैं कह रही हूँ कि आने वाले टाइम में मेरे शेयर की वैल्यू 100 रुपीज तक मैं सेल कर सकती हूँ, तो कोई मैजिक नहीं हो रहा है। हमने ये देखना है कि हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, हमारी मार्केट के अंदर रेपो क्या है, बिजनेस की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो चीजें हमें चेक करनी पड़ती है उसके बेस पे, और ये हम फोरकास्टिंग करेंगे। और फोरकास्टिंग कैसे करेंगे, हमें अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ को चेक करना है, वीकनेस को चेक करना है, अपने एक्सटर्नल इंटरनल जो फैक्टर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट है उनके बारे में चेक करना है। क्लियर है। नेक्स्ट वन है सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव कोर्सेज। जो आपके अल्टरनेट कोर्सेज हैं उनके बारे में भी आपको सर्च करना है। बच्चे किसी भी काम को करने के लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन उन सॉल्यूशंस को अब आपने चेक करना है। मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मेरा मान लीजिए टीवी का बिजनेस है, ठीक है, मैं एलसीडी सेल कर रही हूँ। तो एक तो क्या है कि मैंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो मैं कहती हूँ कि अभी तो मैं सिर्फ मान लो एक पर्टिकुलर साइज ही बना रही थी, 44 इंची टीवीज बना रही थी, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने बिजनेस के साइजेस को इंक्रीज कर रही हूँ कि मान लीजिए इसे स्मॉल भी ले लेती हूँ और इसे लार्ज भी ले लेती हूँ, डिफरेंट साइज के टीवीज बनाने स्टार्ट कर देती हूँ। या मैं ऐसे कहती हूँ कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। अभी तक तो मैं टीवी ही बना रही थी, अब मैं रेफ्रिजरेटर भी बना देती हूँ, एसीज भी बना देती हूँ, हीटर्स भी बना देती हूँ। तो ये चीज क्या हो गई है, मैं बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए मेरे पास सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन था कि मैं डिफरेंट डिफरेंट साइज बनाऊं अपने टीवी के, सेकंड वन है कि मैंने एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो मैं टीवी बना रही थी उसके साथ मैंने और अदर अप्लायंसेस को जोड़ दिया, इससे भी हम बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। एक मैंने क्या सोचा कि आप मेरे एक अच्छे पार्टनर बन जाओ, ठीक है, आपका मान लीजिए फ्रिज का बिजनेस है और मेरा टीवी का बिजनेस है, मैंने सोचा कि मैं आपके बिजनेस के साथ कोलैबोरेट कर लेती हूँ, ठीक है, तो पार्टनर बन गए हम। फोर्थ वन है कि मैंने आपके बिजनेस को ही टेक ओवर कर लिया। ओके, तो अब मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस आ गए हैं कि बिजनेस को मैं एक्सपैंड कैसे कर सकती हूँ।
तो मैंने अब इधर आपको एग्जांपल में 4 आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। तो ये चीज क्या हो गई है कि यहाँ पे मैंने सर्च किए हैं अल्टरनेटिव कोर्स। अभी मैं इसके बारे में इवेल्युएशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सर्चिंग किया है कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के। नेक्स्ट वन है, अब यहाँ पे हम इवेल्युएट करेंगे अपने अल्टरनेट्स को। अल्टरनेट्स क्या थे हमारे कि साइजेस को इंक्रीज कर दो, बिजनेस को टेक ओवर कर लो, कोलैबोरेट कर लो अदर बिजनेस के साथ, एंड नेक्स्ट वन था कि अदर अप्लायंसेस को कर दो। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं किसी मेरे इंटरनली ये है कि मेरे को बिजनेस में किसी और पर्सन की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, या मैं ये कह देती हूँ मेरा बिजनेस इतना फाइनेंशियली हम इतने सॉलिड नहीं है कि मैं किसी और बिजनेस को टेक ओवर कर लूँ, ठीक है ना, मैं किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहती हूँ। तो फिर तो मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे, कौन कौन से कि या तो मैं डिफरेंट साइज से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती हूँ, या मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर अभी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ना लेके सिर्फ टीवी के साथ रेफ्रिजरेटर की ही प्रोडक्शन कर सकती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा बिजनेस एक्सपैंड भी हो जाएगा और साथ के साथ मैंने अपना इवेल्युएशन कर लिया। क्यों? क्योंकि इवेल्युएशन के अंदर होता क्या, इवेल्युएशन का मतलब है कि आप उस ऑप्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर्स की तरफ कंसीडर करते हो। इवेल्युएशन का मतलब होता है ये कि आप एडवांटेजेस भी देख रहे हो और डिसएडवांटेजेस भी देख रहे हो, इसको बोलते हैं इवेल्युएशन करना। इसके लिए बच्चे मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया होता है, ये कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि व्हाट इज मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया। अब ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करो। इसके अंदर क्या है, मिनिमम प्राइमरी क्राइटेरिया जो मैंने सर्चिंग की है ना, उस सर्चिंग में जो मैं अब आपको बता रही हूँ कि इवेल्युएट कर रहे हैं, उसमें से मैंने ये 2 ऑप्शंस को कट कर दिया। अब ऑप्शन तो आपके पास 4 थे, 1 2 3 4 ऑप्शंस थे, लेकिन इसके अंदर जो प्राइमरी क्राइटेरिया उसको मैं मिनिमम कर रही हूँ। मिनिमम कैसे करूंगी, मैं जो मेरे पास रिसोर्सेज है उनको ध्यान में रख के करूंगी, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस में से मैंने थर्ड ऑप्शन की किसी के साथ बिजनेस को कोलैबोरेट करना और फोर्थ वन है किसी का बिजनेस टेक ओवर करना, इन दोनों ऑप्शंस को मैंने कट कर दिया। तो मैंने जो अपने क्राइटेरिया था उसको क्या कर दिया, मिनिमम कर दिया। 1 और 2 ही ऑप्शंस रखे हैं यहाँ पे मैंने, ठीक है। मीन्स मैंने जो मेरे अल्टरनेट्स थे उनकी लिस्ट को रिड्यूस कर दिया है। इट इज नॉन एज मिनिमम प्राइमरी क्राइटेरिया। क्लियर हो गया? ये किस में आ रहा था, इवेल्युएशन में आ रहा था। मैंने पहले आपको डिफाइन कर दिया और उस डिफाइन को जो स्पेसिफिक हम स्टेटमेंट से नेम देंगे वो नेम है मिनिमम प्राइमरी क्राइटेरिया। अब जो मैंने अपने क्राइटेरिया को मिनिमम कर लिया, अब मैं इवेल्युएशन कर रही हूँ कि क्या पॉजिटिव हो सकते हैं ऑप्शंस और क्या मेरे इसके नेगेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, तो इवेल्युएशन कर लिया। उसके बाद अब क्या कर रही हूँ मैं, सिलेक्ट कर रही हूँ बेस्ट अल्टरनेट्स। 2 ऑप्शंस थे कि डिफरेंट साइज बना लीजिए या साथ में फ्रिज को प्रोड्यूस कर दीजिए। अब मुझे ऐसे लगता है कि अभी मेरे को रेफ्रिजरेटर वाला इशू नहीं करना चाहिए क्योंकि विंटर सीजन है, हो सकता है सेल कम हो। मेरे को अभी तो करंटली जो है वो अपने साइजेस जो हैं टीवी के उनको एक्सपैंड करो, उनको चेंज करो, ताकि जो एक मार्केट में पुअर पीपल है मैं उनकी रीच तक भी कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि वो स्मॉल टीवी चाहते हैं, या जो स्मॉल शॉप्स वगैरह हैं उनके लिए मैं स्मॉल टीवी, और जो रिच पीपल है वहां तक भी मैं पहुंच पाऊं, उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा वॉल साइज टीवीज की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो ये चीज से क्या कर सकती हूँ, मैं बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकती हूँ और इसमें मेरी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन था उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। समझ आ गया कि बेस्ट अल्टरनेट क्या है, मेरा डिफरेंट साइज के टीवीज को ही बनाना मेरा बेस्ट अल्टरनेट है, और उसको मैंने अब सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद अब फॉर्मुलेट ऑफ सपोर्टिंग प्लान्स। बच्चे ठीक है, आपने टीवीज तो बना लिए, अब बट उसको प्लान्स के लिए सपोर्टिंग प्लान्स भी चाहिए। सपोर्टिंग प्लान्स क्या है, आपने कभी देखा है कि मार्केट में कोई चीज आती है उससे पहले उसकी बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट होती है। जोमेटो आया था, जोमेटो से पहले जोमेटो की इतनी एडवर्टीजमेंट हुई थी कि लोग देखने के लिए एक्साइटेड हो गए थे कि क्या है ये जोमेटो, ठीक है।
तो सपोर्टिव प्लान्स बनाने हैं कि किस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस तरह से। तो एक पर्टिकुलर प्लान को फाइनल करने के लिए आपको छोटे छोटे सब्सिडरी प्लान्स भी फाइनल करने पड़ते हैं। तो आपने बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट कर लिया है, फ्रिज टीवी को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए आपको जो सपोर्टिव प्लान्स हैं उनके बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है अब आपको ये पॉइंट? नेक्स्ट वन है, अब आपने इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट मीन प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया है, आपने इसके अंदर प्रोडक्शंस कर दिए हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, और अब आपने अपने मार्केट में जो डिफरेंट साइज के टीवीज थे उनको भी लॉन्च कर दिया है। क्लियर है? आपने ये देख लिया कि इस वर्क को कौन करेगा, व्हेन इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, बाय whom इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन। जो मैं प्लान्स आपको बताती हूँ वो कहाँ आ जाते हैं, इम्प्लीमेंट ऑफ प्लान्स के अंदर आ जाते हैं। अब जब हमने काम कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप इसको फिनिश हो गया ये वर्क, अब आप उसके अंदर रिव्यू करते हो कि जो मैंने प्लान्स बनाए थे, जो मैंने प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया था, जो मैंने एंटिसिपेशन की थी कि फ्यूचर में आने वाले टाइम के लिए मैंने फोरकास्टिंग की थी, क्या वो सही जा रही है। आप उसके बारे में चेक करते हो कि एंटिसिपेशन जो हमने अनुमान लगाया था कि मान लीजिए कि इस ईयर के एंड तक मैं अपनी कंपनी के 5000 यूनिट्स को सेल कर दूंगी टीवी के, क्या वो हो पाया? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, रीजंस क्या है, कहाँ पे हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। और अगर मुझे मान लीजिए अपने प्लान्स को फ्लेक्सिबल करना है, कोई चेंज करना है, तो उन जो प्लान्स हैं उनमें मुझे चेंजेस भी लाना पड़ेगा। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि एंटिसिपेशंस देखना कि जो सोच के चले थे क्या वैसा के वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अगर किसी भी मोमेंट पे आपको लगता है कि ये असम्पशंस हमारी चेंज हो रही है, तो आपको उन प्लान्स को भी चेंज करना पड़ता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ प्लान इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, की प्लानिंग चलती रहती है। ये नहीं है कि आपने इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद अब आप प्लान को कैंसिल कर दीजिए, नो। ठीक है, प्लानिंग कंटिन्यू रहती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि प्लान्स आर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इनको चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको प्लानिंग की प्रोसेस पूरी की पूरी समझ आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, कई बार 20 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, यूजीसी नेट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑप्शंस को शफल करके भी ऑप्शंस दे देते हैं, तो आपने इनको सेम ऐसे ही वे में लर्न करना है। ये नहीं है कि आप ये प्लान को पहले कर देते हो उसको बाद में कर देते हो, नो। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।